टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वसई विरार में नई दिशा सामाजिक संस्था का सराहनीय कार्य। कोरोना संक्रमण ने पूरे देश को हिलाकर रखा है। ऐसे में चौथे लॉकडाउन तक तो लोगों का हाल बेहाल हो गया है। लोग खाने को तरस रहे हैं। ऐसे में नई दिशा स्वयंसेवी सामाजिक संस्था द्वारा गरीब व जरूरतमंदों को लॉकडाउन के प्रथम चरण से ही कच्चा राशन व भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं संस्था के पदाधिकारी ठाकुर अविनाश सिंह ने बताया कि क्षेत्र का हाल बेहाल है। ऐसे में हम और हमारी संस्था तन मन धन से लोगों की सेवा में जुटी हुई है। वसई विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। अविनाश जी, इस कोरोना काल में गरीब एवं जरूरतमंदों की आपने किस तरह से मदद की है? इस कोविड-19 महामारी के दौरान जो लॉकडाउन की परिस्थिति है, इस दौरान जो अन्य समाज सेवी जिस तरह से सामने आए हुए हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा राजनीतिक माहौल उन लोगों ने बना के रखा हुआ था। इसलिए नई दिशा संस्था की तरफ से हम लोगों ने जो अपना प्रयत्न शुरू किया, जो दैनिक रसोई हमने चालू किया, 14 अप्रैल से हमारा दैनिक रसोई चालू हुआ था। हमने उस गरीब तबके पे फोकस किया जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और वो सामाजिक या राजनीतिक तौर पे उपेक्षा के शिकार हो रहे थे। तो कितने लोगों को आपने भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध करवाई? देखिए, कितने लोगों की अगर बोलूँ तो आंकड़ा मैं नहीं देना चाहूँगा, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो तादाद हज़ारों में है। तो किस किस की ओर से आपको इस पुनीत कार्य में सहयोग प्राप्त हुआ? इस काम में अगर मैं कहूँ आपको तो नई दिशा स्वयंसेवी सामाजिक संस्था की श्रीमती मिथिलेश शुक्ला जी हैं, वीरेंद्र मणिकर जी हैं, मैं खुद ठाकुर अविनाश सिंह और वनीता चौहान जी हैं और भी कुछ अन्य सहयोगी हैं। मतलब जो भी हैं, हम संस्था परिवार के ही लोग हैं। बाहर से हमें किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं है। अन्य सामाजिक संस्थाएं भी समाज में अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। उनके और आपके द्वारा किए गए कार्य में आप कहाँ पे भिन्नता पाते हो? मैं कार्य में भिन्नता की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस महामारी के दौरान ये वक्त समाज का सेवा करने का नहीं, समाज को सुरक्षित करने का है। क्योंकि हम इस वक्त किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, वो सुरक्षा है। हम उनको सुरक्षित करने पे ध्यान दे रहे हैं और जो भी सामाजिक संगठन इस वक्त काम कर रहे हैं वो सभी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उनके काम में या मेरे काम में कोई अंतर है। क्षेत्र में कई राजनीतिक पार्टी हैं, उनसे संबंधित कार्यकर्ता एवं नेता हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम है कि लोगों की मदद कर सके, लेकिन उनकी ओर से जो मदद की गई कहीं ना कहीं उनमें कई सवाल या निशान उठे, त्रुटियां पैदा हुई, तो आप उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टी की अगर बात करूँ तो हालांकि अभी फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है, मैं राजनीतिक मसला इसे बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 115 वार्ड है हमारे वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंतर्गत। 115 वार्ड में गिने चुने कुछ नगर सेवक हैं, कुछ समाज सेवी हैं जो सामने आके काम कर रहे हैं। वरना अगर मैं पूरे हक से बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक का 115 नगर सेवक पूरे 60 दिन का हिसाब दे दें कि वो 60 दिन कब कहाँ क्या काम किए, और 60 दिन का हिसाब मैं देता हूँ कि मैंने और हमारी संस्था ने कहाँ कहाँ क्या काम किया है। जिस तरह से उन्हें उनका किरदार निभाना चाहिए था इस समय समाज में, जब समाज को उनकी ज़रूरत थी, वो दिखाई नहीं दिए हैं। जिलाधिकारी और तहसील स्तर पर भी भोजन आदि की व्यवस्था कई जगहों पर की गई, उनके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, तहसील की तरफ से या जीवदानी ट्रस्ट की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध की गई उससे लोगों को बहुत राहत मिली है। शुरुआत में भोजन के जो क्वालिटी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन बाद में भोजन के जो क्वालिटी थी उसमें भी सुधार किया गया। और मैं तो मतलब दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जीवदानी ट्रस्ट को या अन्य जो भी तहसील की तरफ से जो खाना आया या जो भी समाज सेवियों की तरफ से, कि उन लोगों ने सही वक्त पे आके सही तरीके से काम किया है और गरीबों को, ज़रूरतमंदों को बहुत राहत पहुँची है इससे। इस लॉकडाउन में आप पुलिस प्रशासन की भूमिका के विषय में क्या कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, प्रशासकीय अधिकारी, सफाई कर्मचारी, इनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो भगवान बन के ये समाज में आए हुए हैं, तो इनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि सही है। ये जो हैं अतुलनीय हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, ये बहुत ही विशेष पॉइंट है। जो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से अभी 4.0 लॉकडाउन चल रहा है वक्त, और नालासोपारा वसई विरार शहर के अंदर अगर मैं देखूं जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, महाराष्ट्र में लगभग 50,000 के ऊपर कोरोना पेशेंट पाए जा चुके हैं। वसई विरार की बात करूं तो 450 के ऊपर का आंकड़ा हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोग इतने नालायक हैं ना कि इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शराब की दुकानों पे देखिए या सब्जी मंडियों में देखिए, भीड़
इतनी ज़्यादा है, लोग ना तो मास्क यूज़ कर रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे नगर पालिका, हमारे पालघर जिला को भुगतना ही है।